नमस्कार, मी सोलमन पिल्ले, आम आदमी पार्टी दौंड शहर उपाध्यक्ष। आज मी आपणास आमच्या दलित वस्तीच्या मूलभूत सुविधाबाबत बोलणं इच्छितो की आमच्या इकडे रस्ते, जसं रस्ते किंवा पाणी पुरवठा किंवा तसेच ड्रेनेजचे जे काम आहेत, हे सगळे काम पालिका प्रशासनाने ठप्प करून ठेवलेले आहेत। जसं आपण रस्त्याच्या बाबतीत जर बोललो तर गुडघे एवढे चिखल होतात आणि जे लहान मुलं आहे शाळेत जाणारे, त्या लहान मुलांना देखील खूप त्रास होतो। पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत जर बोललं तर लोकांनी पाणी पुरवठ्याचे नळपट्टी भरून सुद्धा लोकांना पाणी मिळत नाही। ही एक खूप मोठी समस्या आहे, जेणेकरून लोकांसाठी पाणी मिळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। ड्रेनेजच्या पाणीबद्दल जर आपण बोलायला गेलो तर ड्रेनेजच्या ह्याच्यात एवढी दुर्गंध पसरतील परिसरामध्ये, कारण ड्रेनेज जे आहे नगरपालिकेचे जे बनवलेले आहेत ते पूर्ण ठप्प झालेले आहे आणि ते ठप्प झाल्यामुळं सगळं ड्रेनेजचे जे पाणी आहे ते घरात येऊन पूर्ण लहान मुलांवरती किंवा वृद्ध जे लोक आहेत ह्यांच्यावरती खूप आजारपणाचे लक्षणं दिसून येत आहेत। आणि हे सगळं जे कारण आहे, हे सगळं कारण मला असं वाटतं की हे नगरपालिका यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हे कारण असले आहे। तर मी नगरपालिकेला विनंती व तसेच आव्हान देखील करतो की नगरपालिकांनी या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावा। आम्ही लोकांनी दलित वस्तीमध्ये राहतो, याचा अर्थ असं नाही की आम्ही एकदम शहराच्या बाहेर आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे की आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढावं आणि हेच मी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। धन्यवाद। नमस्कार, मी शुभम धेंडे, आम आदमी पार्टी युवा अध्यक्ष। मला या शहरातील जनतेची अडचण माहिती पडली की इथे MSCB कडून खूप गैरप्रकार चालतोय की लोकांचे मीटर रिडिंग होत नाहीयेत, लोकांना व्यवस्थित वीज पुरवठा केला जात नाही किंवा पावसाळ्यात वारंवार लाईट घालवली जाते आणि आम्ही वारंवार तिकडे निवेदन दिलंय, तिथल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही सांगितलंय, अजूनही त्यांनी त्याच्यावर कोणतेही पाऊल उचललं नाही। मी यावरून सांगतो, हे पाहून सांगतो की जर तुम्ही याच्यावर काही पाऊल उचलले नाही तर आम्ही आम आदमी पार्टीकडून ठोस पाऊल उचलू। नमस्कार, मैं श्रीमती नीना रूबेन जोसेफ, आम आदमी पार्टी दौंड शहर अध्यक्ष। पहले बात मैं सुप्रीता सुके को बर्थडे विशेष देना चाहती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैम। और अभी हमारा थोड़ी बहुत समस्या है जो दौंड शहर में लोग कितने सालों से कभी परेशान हो रहे हैं। पहला मुद्दा जो है लेडीज टॉयलेट। लेडीज के लिए जो बाहर से लेडीज आते हैं मार्केटिंग में, तो उनके लिए टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। लेडीज सीओस थे यहाँ पे, फिर भी एक लेडी का प्रॉब्लम नहीं समझ सकी और लेडीज को टेम्पोस, डॉरीज या कुछ भी ऐसी चीज यूज करना पड़ता है, वहां पे वो टॉयलेट यूज कर सकते, विच इज वेरी बैड साइन। तो एक लेडी के लिए नहीं समझ सकते तो कौन समझ सकता है? और कितने साल लगेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए? मैं तो अभी जस्ट नया पॉलिटिक्स में हूँ, 2 साल से तो ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ। अब पिछले साल से देखे तो कितने तो भी सालों से ये लेडीज का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नगर पालिका एक्शन नहीं लेंगे या तो जल्दी से जल्दी अगर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप अगेंस्ट इट। लिमिट, हर चीज का एक लिमिट रहता है, लिमिट क्रॉस हो गया। अभी लोग अभी अवेयर हो गया है कि नगर पालिका is not cooperating and doing anything or making proper arrangements for females. Second मुद्दा है roads, whether it is internal or external of down शहर, जैसे भीम नगर हो या तो फिर सेंट सेबेस्टियन नगर या तो फिर तुकडोजी, बालाजी नगर, आप कौन सा भी एरिया में जाइए, रोड कंडीशंस आर वेरी वर्स्ट। स्पेशली जहाँ पे स्कूल से वहां पे स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो स्कूल के बच्चे क्यों सफर करना चाहिए? जब माँ बाप टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, तो हमारे बच्चे क्यों सफर करना चाहिए? इसका जवाब प्रशासन के पास है क्या? है तो हमें दीजिए, नहीं है तो फिर हमें मार्ग निकालना पड़ेगा इसके लिए। सो आई वांट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड सॉल्व द मैटर। चिल्ड्रन शुड नॉट सफर, बच्चे इसके लिए तकलीफ नहीं उठाना चाहिए, ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट है। थर्ड, about sir said about railways. Railway is still our children who are doing up down, जो बच्चे हमारे अप डाउन कर रहे हैं वो अभी तक सफर कर रहे। अभी तो रेलवे प्रशासन ने पूरा एसी बोगीज इंक्रीज किया, स्लीपर्स बोगीज कम किया और जनरल बोगीज कम किया।
सर, अगर अपना देश इतना एडवांस है, इतना रिच है, तो आज पूरा देश में पूरा एसी कोचेस रहते थे, पूरा हर ट्रेन में एसी कोचेस रहते थे, जैसे वंदे भारत ऐसे ट्रेन चलते थे। तो अगर आपको डाउन ट्रोडन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के इतना फिकर है, तो आप एसी का प्राइस कम करिए और फिर हर इंसान को वो सुविधा दीजिए कि वो एसी ट्रेन कोचेस में सफर कर सके। और हमारे बच्चों के लिए जो अप डाउन करते हैं, उसके लिए रेलवे ने जल्दी से जल्दी उसका मार्ग निकालिए और हमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ट्रेन प्रोवाइड करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी टॉक इंडिया न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.